अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? लें जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हो गई। एक केस 18 जुलाई को तलब कर लिया गया है और दूसरे केस की समाअत जो है 21 जुलाई को है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 18 जुलाई को क्या करना चाहते हैं और 21 जुलाई को क्या करना चाहते हैं, और ये जो नई एक्टिविटी क्रिएट हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जुमेरात के दिन दो बड़े केसेस की तारीख उन्होंने डाल दी, और तारीख जब उन्होंने मुकर्रर की तो उसके बाद खासी सरगोशियाँ पूरे मुल्क के अंदर होनी शुरू हो गई। वकला ने भी सीधे खड़े होकर अपने कान खड़े करके एक दूसरे की तरफ देखना शुरू किया और कहा कि अब ये होने वाला क्या है। और जो पहला केस है वो मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि ईद से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत करते हुए ये ऐलान किया था कि हम इसकी कार्रवाई अगली तारीख तक मौखर करते हैं, और साथ कोई तारीख नहीं दी गई थी। और उस वक्त ये कहा गया था कि शायद 15 जुलाई के आगे पीछे एक नई तारीख दी जाएगी। तो अब फौजी जो अदालतें हैं उसका केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत होगा, और इसमें क्योंकि 6 जजेस शामिल हैं, और उससे पहले आपको याद होगा कि बेंच बना था, फिर बेंच में से जजेस निकलते चले गए, लेकिन बेंच दोबारा बनता चला गया और इस बेंच ने खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी है, 18 जुलाई मंगल के दिन इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट होगी। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ एक्टिविटी होगी, जिससे ज़रा टेलीविज़न के लोग भी मुतासर होंगे और वकला बरादरी भी मुतासर होगी, हुकूमत पाकिस्तान भी मुतासर होगी। और अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और ये बेंच इस हुकूमत के जाने से पहले अगर फ़ौजी अदालतों के केस को निपटा देती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी उसके पास कितनी स्पेस होगी। उसके पास स्पेस बड़ी लिमिटेड हो जाएगी। और क्या फिर वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकेगी? और अगर वो गिरफ़्तार करेगी तो फिर इमरान खान साहब का केस कहाँ चलेगा? तो मैं इस तरफ सारे डिटेल से तो आने वाले व्लॉग्स में जिक्र करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चल रहा हूँ कि एक इतला या एक ख़बर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये भी गर्दिश कर रही थी कि शायद अब वफाज पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि इमरान खान साहब का केस जो मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए, उनका केस सिविल कोर्ट में चलाया जाए या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए, क्योंकि ये एक फ़िट केस है और इसमें इमरान खान साहब के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर इनको मिलिट्री कोर्ट में इनका केस चलाया जाता है तो फिर ये एक स्कार होगा जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर लग जाएगा, और अफवाज पाकिस्तान किसी कंट्रोवर्सी में अब नहीं पड़ना चाहती। वो ये चाहती है कि सिस्टम को जितना स्मूथ रखा जाए ताकि उतना ही पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब एक जो ऑप्शन था पहले कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए, फिर गिरफ़्तार करने के बाद इनको मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट दिन रात केस चला के एक हफ़्ते के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा दे दे। तो मुझे ये अब प्लान कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी होगी, और गिरफ़्तारी होने के बाद इनका केस सिविलियन कोर्ट में चलेगा। और अगर इनका केस अगर फ़र्ज़ करें मिलिट्री कोर्ट में चलता भी है तो तब भी इमरान खान साहब की दरख्वास्त एक आएगी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये इनके लिए डिक्लेयर कर देगी कि इनका केस जो है सिविलियन कोर्ट में चलाया जाए, और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से फिर रजिस्ट नहीं किया जाएगा और फिर इनका केस सिविल कोर्ट के अंदर चलेगा। लेकिन साथ ही इस केस के मामले में एक निगरानी का एलिमेंट भी रख दिया जाएगा और एक डेडलाइन भी दे दी जाएगी कि कितनी तारीख के अंदर अंदर इमरान खान साहब को सज़ा होनी चाहिए या फिर ये केस वाइंड अप होना चाहिए। और अगर ये केस नहीं भी चलता तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं। जिस दिन इमरान खान साहब उन केसेस के लिए अदालतों में पेश हो गए, उस दिन के बाद इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल खासा मखदूश हो जाएगा। पहला केस तोशा खाना है, इसे ओपन एंड शट केस कहा जाता है, और दूसरा अल कादर यूनिवर्सिटी का है और इसे भी ओपन एंड शट केस कहा जाता है। कहा यह जाता है कि जो ही ये दोनों केस चलना शुरू हुए तो इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई कम अज़ कम इन दोनों केसेस में हो जाएंगे। अब अगर मिलिट्री कोर्ट्स का केस नहीं भी चलता और उसका नहीं भी फ़ैसला होता तो ये 2 केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए काफ़ी होंगे। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मुझे यूँ महसूस होता है, मेरी गट फीलिंग है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा दे रही, कहें कि सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता। और अगर ये हो गया तो मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को ठीक ठाक डज़ लगेगी और जो इनका बयानिया है उसको खासा नुकसान पहुँचेगा। और जो दूसरा केस है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। आपको याद होगा कि
हुकूमत पाकिस्तान ने एक एक्ट पास किया था जिसमें 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की पावर्स हैं उनको एक कमेटी के हवाले कर दिया गया था और उस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, बल्कि उन्होंने एक नोटिस भी लिया था और उनकी तरफ से एक वर्जन भी आया था जो आपके सामने था, जिसे बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ओवर रूल कर दिया था और बल्कि वो जो फ़ैसला था या वो जो उनके कमेंट्स थे या वो जो उनका नोट था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से भी हटा दिया गया था। अब ये केस ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेर समात है और इसके अंदर भी एक तातुल आ गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खासा रिएक्ट किया जा रहा था। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 21 जुलाई तारीख रखती है और 21 जुलाई से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर ये समाअत जारी हो गई और उस समाअत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस एक्ट को उड़ा दिया और ये करार दे दिया कि ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या आइन की जो बुनियादी दफ़ात हैं उससे मुतसादम है, तो फिर ये केस भी पेंडिंग हो जाएगा। तो फिर हुकूमत को इस महाज पे भी ठीक ठाक शिकस्त हो जाएगी और मुझे यूँ महसूस होता है, गट फीलिंग है मेरी ये भी, कि आने वाले दिनों में अगस्त के महीने में गवर्नमेंट के जाने से पहले पहले ये एक्ट भी उड़ जाएगा और अगर ये एक्ट उड़ गया तो फिर उसका भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा और मौजूदा जो हुकूमत है इसको नुकसान होगा। तो ये जो दो फैसले हैं ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा सियासी जो बहरान है वो पैदा करेंगे, या हुकूमत को नुकसान होगा या फिर इमरान खान साहब को नुकसान होगा। लेकिन सब लोगों का ये कहना है कि इन दोनों फैसलों में इमरान खान साहब के लिए बहुत सारी फलाह छुपी हुई है, इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा होगा। अब सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले क्यों करना चाहते हैं। उसके लिए तो ज़ाहिर है थोड़ी सी अपनी जहानत अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। लेकिन जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आम राय ये है कि वो इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ कुशन ज़रूर देकर जाएंगे। अब इमरान खान साहब उस कुशन को एंजॉय कर सकते हैं या नहीं कर पाते, ये इमरान खान साहब जाने और इनका मुकद्दर जाने।